तो रिसेंटली आपने रुचि सोया और उसके एफपीओ के बारे में तो बहुत सी न्यूज़ हेडलाइंस में सुन ही लिया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि क्यों रुचि सोया सुर्खियों में है और क्या होता है एफपीओ, तो ये सब सरल भाषा में जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। होप यू ऑल आर हैप्पी। मैं हूँ केशव और चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेसिकली रुचि सोया इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आती है। नाउ एफएमसीजी स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इस सेक्टर में पैकेज्ड फूड्स, कॉस्मेटिक्स, डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स बनाने वाली वो तमाम कंपनीज इंक्लूड होती है। और न्यूट्रेला का जो सोयाबीन आप लोग बड़े चाव से खाते हो, उसको भी मैन्युफैक्चर रुचि सोया ही करती है। अब एक्चुअल में हुआ ये कि रुचि सोया कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, जिसको हम आसान भाषा में दिवालिया हो जाना बोलते हैं। और उसके पीछे का रीज़न बताया जाता है कि उसके मालिक की गैम्बलिंग की आदत थी, जिससे कि हमें कोई प्रयोजन नहीं। अब इसी के चलते पतंजलि ने इसे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हुए कंपनी को लगभग 4350 करोड़ में खरीद लिया। बट बाबा रामदेव ने कहा कि भाई इतने पैसे अभी तो नहीं है, एक काम करो, 1000 करोड़ पकड़ो और बाकी का मुझे लोन दे दो, वो मैं एफपीओ से आए पैसों से चुका दूंगा। और इस शर्त पे कंपनी बाबा रामदेव ने खरीद ली और बाकी बचे पैसों का एसबीआई से लोन ले लिया। और यहाँ एंट्री होती है एफपीओ की। बट एफपीओ जानने से पहले हम एक टर्म और जान लेते हैं जो कि इससे काफ़ी सिमिलर है, वो है आईपीओ। सो जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक होने के लिए शेयर बाज़ार में उतरती है अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच के मार्केट से पैसे रेस करने के लिए, उसी प्रोसेस को आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इस टर्म को भी आपने काफ़ी बार सुना होगा जब कुछ महीने पहले पेटीएम और नाइका जैसी कंपनीज शेयर मार्केट में उतरी थी अपने अपने आईपीओ लेकर। लेकिन एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग वो कंपनीज इंट्रोड्यूस करती है जो पहले से अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है और वो नए शेयर्स इशू करके अपनी थोड़ी और हिस्सेदारी बेचती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ये अपनी हिस्सेदारी बेच किसको रहे हैं, तो इसका जवाब है एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम निवेशक जो इंडिविजुअली स्टॉक्स परचेज और सेल करते हैं। और अगर बात करें आईपीओ और एफपीओ के बीच के डिफरेंस की, तो अपना आईपीओ एक कंपनी तब लाती है जब उसे निवेशकों से पैसे रेस करके अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगाने होते हैं। और वहीं एफपीओ लाने का पर्पस कंपनी के ऊपर के डेट यानी कर्जे को कम करना और कंपनी के वर्किंग कैपिटल के यूज़ के लिए होता है। और रुचि सोया के एफपीओ लाने का रीज़न भी यही था। रुचि सोया पहले से ही शेयर मार्केट में लिस्टेड थी और उसके लगभग 99% शेयर्स पतंजलि के पास ही थे और 1% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम निवेशकों के पास थे। और एफपीओ से रुचि सोया मार्केट से 4300 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी, जिससे कि वो अपना कर्जा उतार सके और बाकी बचे पैसे वर्किंग कैपिटल के यूज़ में ले सके। हाल ही में 8 अप्रैल को रुचि सोया के एफपीओ की अच्छी लिस्टिंग हुई और उस टाइम बाबा रामदेव खुद भी शंखनाद करने बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में ही थे। और ये लिस्टिंग लगभग 30% प्रीमियम पे हुई। मतलब लिस्टिंग वाले दिन ही निवेशकों का 4200 रुपये का एक लॉट पे फ़ायदा इस एफपीओ ने करवा दिया। और अगर अभी तक लोगों ने स्टॉक्स रखे हैं यानी सेल नहीं किए हैं, तो ये फ़ायदा करंट शेयर प्राइस जो चल रही है उस हिसाब से 6000 से ऊपर हो चुका है। और फाइनली एक और चीज़, बाबा रामदेव से जुड़ी कोई चीज़ सुर्खियों में ना आए, ऐसा होना असंभव है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा जब एक रिपोर्टर ने बाबा से पूछा कि आपने तो कहा था 40 रुपये पर लीटर पेट्रोल देने वाली सरकार चाहिए, तो कैसे बाबा रामदेव रिपोर्टर पर भड़क गए और उसको खरी खोटी सुना दी। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल
सो दिस वाज ऑल अबाउट रुचि सोया एंड इट्स एफपीओ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड आप और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड वो टर्म्स जो कि आज मैंने यूज़ की बट वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उन पर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं शेयर मार्केट कैसे काम करता है और उसकी बेसिक टर्म्स पे भी एक वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, कीप नोइंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।